नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज उपस्थित हूं गिरफ्तारी के बाद आपके अधिकार की जानकारी को लेकर के। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि गिरफ्तारी से पहले आपके क्या अधिकार हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि गिरफ्तारी के बाद आपके क्या अधिकार हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो पहला अधिकार है 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। इससे ज्यादा समय तक बिना कोर्ट के पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रख सकती है। दूसरी चीज कि जमानत का अधिकार। अब जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको जमानत लेने का अधिकार है। आप कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं। जमानत का अधिकार आप अपने उस अधिकार के तहत याचिका डालते हैं और मामला अगर जमानतीय प्रवृत्ति के है अर्थात बेलेबल सेक्शन के अंतर्गत है तो आपको जमानत मिल सकती है, और यदि गैर जमानतीय प्रवृत्ति की है तो बेल मिल भी सकती है और बेल नहीं भी मिल सकती है। यह कोर्ट निर्णय लेता है। तो दूसरा हो गया जमानत का अधिकार। तीसरा बिंदु है वकील का अधिकार। जैसे ही पुलिस आपको गिरफ्तार करती है आप अपने वकील से सलाह ले सकते हैं, और वकील नहीं है तो सरकार आपको मुफ्त वकील देती है। तो यह आपका तीसरा अधिकार है, वकील का अधिकार। चौथा है चुप रहने का अधिकार। आपको खुद के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी को कहते हैं चुप रहने का अधिकार, यानी कि आपसे जबरदस्ती किसी भी प्रकार का बयान नहीं लिया जा सकता। तो यह आपका चौथा बिंदु है, चौथा अधिकार है चुप रहने का अधिकार। पांचवा अधिकार मेडिकल का है। आप मेडिकल जांच करा सकते हैं और हर 48 घंटे में मेडिकल जांच होनी चाहिए। इससे मारपीट या गलत व्यवहार साबित किया जा सकता है। आपको कस्टडी के बाद मारपीट हुआ आपके साथ या नहीं हुआ है, यह मेडिकल जांच में ही स्पष्ट होता है। अतः आपका पांचवा अधिकार है मेडिकल जांच का अधिकार। पांचवा मेडिकल जांच का अधिकार। हम छठे बिंदु पर आते हैं, आपके छठे अधिकार पर आते हैं। छठा अधिकार है एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार। आपको एफआईआर की कॉपी मिल सकती है, इससे आप अपने केस की पूरी जानकारी समझ सकते हैं। तो आपको एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार है। आप कोर्ट में कॉपी पाने के लिए आवेदन देते हैं और आपको सही तय सीमा पर आपको एक एफआईआर की कॉपी मिल जाती है। तो एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार, यह छठा अधिकार हुआ, एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार। सातवां अधिकार अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा। देखिए, पुलिस जब गिरफ्तार करती है, कस्टडी में लेती है, तो पुलिस को
आपको मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस आपको मारपीट या टॉर्चर नहीं कर सकती, यह कानून के खिलाफ है। तो आप इस अधिकार के बारे में विशेष रूप से जानिए कि पुलिस आपको मारपीट नहीं कर सकती है, टॉर्चर नहीं कर सकती है। इसको कहते हैं अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा। सातवां बिंदु हो गया, सातवां अधिकार हो गया अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा। ठीक है। अब एक और अधिकार है आपका परिवार से मिलने का अधिकार। अर्थात आप कस्टडी में होने के बावजूद भी आप अपने परिवार दोस्त से मिल सकते हैं, आपको मिलने की अनुमति दी जा सकती है। तो आपका आठवां अधिकार हुआ परिवार या दोस्त से मिलने का अधिकार। परिवार या दोस्त से मिलने का अधिकार। तो अब हम एक बार संक्षेप में इसकी चर्चा कर देते हैं कि गिरफ्तारी के बाद आपके अधिकार क्या हैं। सबसे पहले तो जानिए कि ये 5 अधिकार को स्पष्ट तौर पर याद रखें। हमने अभी तक 8 अधिकार बताए आपको, लेकिन ये 5 अधिकार अवश्य ही याद रखें। पहला, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। दूसरा अधिकार है जमानत लेने का अधिकार। जमानत का अधिकार आपको मिलना ही मिलना है। आप बेल के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तीसरा है आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। चौथा है आप चुप रहने का अधिकार रखते हैं। आपसे कोई जबरदस्ती किसी भी तरह का स्वीकारोक्ति नहीं की लिया जा सकता। और पांचवा है पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। तो ये 5 अधिकार आपके हित के लिए बने हुए हैं और आप इन अधिकारों के बारे में जानें। और ये अगर जानकारी काम की लगी है तो वीडियो पूरा देखें। एक बात और मैं बताऊं, अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाए, मैं लगभग 1 सप्ताह से आपके बीच उपस्थित हूं, तो बहुत अच्छे कमेंट्स और बहुत ही सराहनीय बातें हमारे लिए खुल करके आ रही हैं, जिसके लिए मैं सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं। हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें और हम इसी तरह से आपके हौसला अफजाई के साथ हम वीडियो को बनाते रहेंगे। धन्यवाद।